नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है और हिमाचल में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है और बीजेपी ने हैट्रिक मार दी है। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए चारों सीटें, लोकसभा की जो चारों सीटों थी उन पर जीत हासिल की है। लेकिन अगर हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 6 सीटों में से 4 सीटें अपने नाम कर ली हैं और सुक्खू सरकार पूरी तरह से अब सेफ जोन में मानी जा रही है। तो ये तस्वीरें, कल की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, लोकसभा चुनाव 4 सीटें काफी अहम थी और बीजेपी ने बहुत अच्छा ये प्रदर्शन किया। हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो इतना सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। भले ही चारों सीटें जीत ली हो और 2014 की बात करें, 19 की बात करें, हर बार ये सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन इस बार जो जीत हासिल हुई है, क्योंकि कांटे की टक्कर थी और सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर हम मंडी की बात करें, जहां पर कंगना रनौत को बीजेपी ने मैदान में उतारा था और विक्रमादित्य से उनकी कांटे की टक्कर थी और जो बयानबाजी हो रही थी और तमाम स्टार प्रचारक हमने देखे कि वो देवभूमि में पहुंचे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सभी ने प्रचार प्रसार किया। तो सबसे खास बात है कि भले ही लोकसभा की जो 4 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीत ली हो, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाई, हालांकि स्टेट में सरकार होने के बावजूद भी। लेकिन जो बाय इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, उसमें 6 जो सीटें थी उस पर यह बाय इलेक्शन हुआ, जिनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और जो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में गई हैं। और देखिए, ये 6 के 6 कैंडिडेट बीजेपी ने वो उतारे थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जो बागी थे। उन पर जनता ने विश्वास ज्यादा नहीं जताया और अब जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से जो सुक्खू सरकार है वो पूरी तरह से सेफ जोन में मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी पर जिस तरह के आरोप पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो बार बार ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो बार बार तोड़ने की कोशिश करती है, विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है, सरकार को गिराने की कोशिश करती है। तो इसी पर ही आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन विवेक शर्मा इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जीएस तोमर वो भी सीधा हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार, विवेक शर्मा बोल रहा हूँ जी। विवेक शर्मा जी, सवाल मेरा यही है, क्योंकि देखो रिजल्ट जो था वो आ चुका है, सबके सामने तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही जीत आपको मिली है, लेकिन जो बाय इलेक्शन हुआ, विधानसभा के जो बाय इलेक्शन हुआ है उसमें वो कारगर जीत नहीं मिली। क्या इसके पीछे वजह रही है? जो बागी थे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जनता उन पर विश्वास नहीं जता पाई या फिर आप जनता के विश्वास को नहीं जीत पाए? चुनाव से पूर्व जो प्राथमिकताएं थी वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लोकसभा हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता थी क्योंकि हमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इसमें केवल प्रदेश की विधानसभा तक फोकस किए हुए थी। मैं आपके ध्यानार्थ 2-3 विषय करना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा काम किया है, हमारे नेताओं ने भरपूर मेहनत की है, प्रवक्ताओं ने अपने विचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है, जिसके हम आप सबके आभारी हैं जी। यहाँ पर हमने पूरा प्रयास किया और जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने में आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपका सदैव धन्यवाद करते हैं। और आपने भी जनता नहीं, विवेक शर्मा जी, चलिए ये तो अलग चीज हो गई है, लेकिन जिस तरह से आप लोकसभा की जो 4 सीटें हैं वो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो मार्जिन है जीत का वो पिछली बार की कंपेयर में इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि पहले तो आप 3 से 4 लाख तक की बढ़ोतरी होती थी, मार्जिन जो ये रहता था। इस बार तो सिर्फ ये थाउजेंड्स में है, बहुत मुश्किल ये लाख तक पहुंचा है। ऐसा क्यों? देखिए, हमें तो 10 वर्ष का हमारे साथ कुछ
थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन वर्तमान सरकार का 15 महीने का जो अहंकार था उसने इन 6 उपचुनावों को में परिवर्तित किया। ये जो 6 उपचुनाव हुए हैं, ये 15 महीने की इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहूंगा मैं इसे, 15 महीने में इनका जो अहंकार था उसने इस व्यवस्था पे लाके खड़ा कर दिया, जिसमें से 2 सीटें इन्होंने खोई हैं और ये 4 पे हैं और आज हम 2 सीटों पे हमने जीत हासिल की है। और इसका मुख्य कारण है मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा, जो उनका अंकारात्मक रवैया रहा अपने सहयोगियों के प्रति, उसका दर्पण है ये जो सामने उभर कर सामने आया है। और मैं आपके ध्यानार्थ कर दूं, नहीं विवेक शर्मा जी, सवाल यही है ना कि अहंकार जिनमें था उन्हीं की पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हो गए, आपने उनको मैदान में उतार दिया। जनता यहां पर कंफ्यूज थी कि ये तो बागी थे, कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि एक बीजेपी तो एक सिद्धांतों वाली पार्टी है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। जीएस तोमर भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। जीएस तोमर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें आपकी सरकार अब सेफ जोन में मानी जा रही है, कोई खतरा नहीं है सुक्खू सरकार को। लेकिन लोकसभा की जो सीटें हैं, आपके स्टेट में सरकार होने के बावजूद भी एक भी सीट आप नहीं बचा पाए। जनता टीवी के सभी दर्शकों का नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपने जीत की बधाई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, कोई जो 4 सीटों पर जिसमें से लोकसभा का चुनाव हिमाचल में प्रदेश की सरकार और हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने लड़ा, मुझे लगता है हमने पूरी मेहनत की और लोगों का आशीर्वाद भी मिला, लोगों का विश्वास भी मिला हुआ है। जो 4.5 लाख का मार्जिन रहता था वो अब 2.5 लाख पे आ गया है, 75,000 पे आ गया, 90,000 पे आ गया। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खोया है, हमने ज्यादा गेन किया है, लोगों का विश्वास जीता है। हालांकि तो अगर 4 में से हम लोग 2 सीटों पर जिस तरह से शिमला और मंडी सीट हमारी बहुत ही जो विश्वसनीय सीट लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आनंद शर्मा जिस तरह से जो कदावर नेता है, कांगड़ा में जाकर उन्होंने जिस तरह से जो लोगों का विश्वास जीता और लोगों को भरोसा जीत कर जो है बहुत अच्छे मार्जिन तक अपने आप को पहुंचाया, हम लोग उससे बेहद संतुष्ट है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर जो हमारे पास जो प्रत्याशी थे, अगर हमारे पास हो सकता है कि एमपी का फेस बहुत पहले उतारा होता, 6 महीने, साल या 2 साल पहले, तो लोगों को एक विश्वास होने लग जाता, उनको काम करने का मौका मिलता। नहीं, लेकिन जीएस तोमर जी, क्या समझा जाए कि भले ही स्टेट में मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू पसंद हो हिमाचल की जनता को, लेकिन केंद्र में वो मोदी को ही देखना चाहते हैं। देखिए, ये हिमाचल के जो सच्चे पक्के पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने एक मन बना रखा था कि जैसे ये भाजपा वाले नारा देते थे कि आएंगे तो मोदी ही, करेंगे तो हम 400 पार, तो लोगों को लगता था कि जब इस तरह की वोट नहीं कोई तो शायद यही आ जाएंगे या 400 पार करेंगे। लेकिन ऐसा दिल्ली में दिखाई नहीं दिया। महागठबंधन का आप इस बार देख रहे हो कितना जबरदस्त समर्थन देश भर में मिला है, कितने अच्छे पोजिशन में महागठबंधन आ गया। और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जो है इलेक्शन करवाना, लोगों से कैसे व्यवहार करना, वो भी सिखा दिया है। ये कह रहे हैं कि सुक्खू का व्यवहार अच्छा नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना अच्छा व्यवहार है, तो अमित शाह जी का कितना अच्छा व्यवहार है लोगों से, अनुराग ठाकुर जी का कितना अच्छा व्यवहार है लोगों से। देखिए, व्यवहार सुधारने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। हाथ मिलाने को तैयार नहीं है इनके नेता। हमारे ठाकुर सुखबी ने सुक्खू का जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है वो जमीन नहीं जीएस तोमर जी, अनुराग ठाकुर तो 5वीं बार जीत उन्होंने हासिल की है, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हिमाचल के लोगों ने ये सोच लिया कि हो सकता हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो वोट दे दो। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने आपदा में हमारी कोई मदद नहीं की, ये सिर्फ हम कोई ये जुमलेबाजी करते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, देना लेना इनका कुछ है नहीं हिमाचल को। लेकिन इन्होंने एक भावनात्मक माइंड बना रखा था कि हम देंगे तो मोदी जी को दे देंगे। लेकिन देश का लोग ऐसा नहीं है, देश की जनता ऐसी नहीं है। उन्होंने परिवर्तन नहीं, ठीक है, आप अब सारा का सारा जो दोष है वो आम जनता पर मंड रहे हैं, वोटर्स पर मंड रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। विवेक शर्मा जी, वो तो वोटर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एक माइंडसेट, जो एक नैरेटिव तैयार किया था, उसी के झांसे में आ गई है हिमाचल की जनता, जिस वजह से ये जीत आपको मिली। कांग्रेस अपना ना शुरू से मानसिक संतुलन खो रही है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर 240 सीटें हासिल की हैं और कांग्रेस ने अपने सारे सहयोगियों, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके हिसाब से भी 234 सीटें हासिल की हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, लेकिन विवेक शर्मा जी, 400 पार तो नहीं हुआ ना, 400 पार तो नहीं हुआ, ये तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा झटका भी है। जीत हुई लेकिन खुशी नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए प्रत्येक पार्टी एक टारगेट सुनिश्चित करके देती है। हमने 400 पार का नारा दिया
और हमने 400 पार का नारा इसलिए दिया कि हमारा कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहे। इसमें कौन सी कोई गलत काम किया हमने? ये कांग्रेस अगर अपनी रणनीति, लेकिन सर ये तो 300 भी क्रॉस नहीं हुआ, पा रही है, ये तो 300 भी क्रॉस नहीं हुआ। आप सुनिए, अगर कांग्रेस अपनी रणनीति और राजनीति को तय नहीं कर पाती है तो इसका दोषारोपण हमारे ऊपर क्यों कर रही है? आज भी भारतीय जनता पार्टी ने 38.9% वोट हासिल किया है, जबकि कांग्रेस ने 23.31% किया है। ये बहुत पीछे है, 16-17% अभी भी हमसे पीछे हैं। इन्हें काम करने की आवश्यकता है, बजाय हमें कोसने की। आप लोग बाई इलेक्शन आ रहे हैं तो आपकी रणनीति कहाँ थी उस समय? 4 दफा आप सीटें आ रहे हैं, तब कहाँ थी भाई आपकी रणनीति? नहीं तो अगर हम बाई इलेक्शन हारे तो अभी जो प्रत्याशी आपके हारे आपने स्वयं हरवाए? अरे नहीं, तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी स्वयं हरवाए। इसका मतलब अगर बाई इलेक्शन को लेकर के हमें कोस रहे हैं तो वर्तमान में जो विक्रमादित्य जी हारे या सुल्तानपुरी जी हारे वो कांग्रेस ने स्वयं हरवाए। हमने क्यों हरवाया? प्रत्याशी अटपटे प्रश्न पूछना और अटपटे संवाद करने से कांग्रेस अपने आप को क्यों कटघरे में खड़ा करती है? ये समझ पड़े। हमने प्रत्याशी किससे के लिए उतारे थे? हमने परफॉर्मेंस दिखा दिया है आपको कि हम लोगों ने आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाया, वही तो हम जानना चाहते हैं। आपका तो आपने अपने खाते से नहीं, चलिए एक एक करके बोलिए। विवेक शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या आपने जो बागी थे उनको मैदान में उतार दिया? क्या आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं थे, इस वजह से ये 2 सीटें सिर्फ आपको मिली है क्योंकि 4 की 4 सीटें आप हार गए? और खबरें ये भी थी कि जब आपने बागियों को टिकट दिया तो अंदर खाने खलबली मच गई। जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वो उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिलेगा। हो सकता है कि शायद इसका भी इम्पैक्ट पड़ा हो। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को बागी शब्द का उपयोग करके अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। अच्छा। उन्होंने राज्यसभा में हमें वोट किया, राज्यसभा के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और हमने उनको टिकट दिया। ये शब्द ही उपयुक्त नहीं है, ये उधार का मांगा हुआ शब्द लगता है जो कांग्रेस ने दिया हुआ है। वो हमारे प्रत्याशी थे, हमने उन्हें टिकट दिया, हमारे कैडर ने उनका चुनाव लड़ा। जीत हार एक अलग विषय है, ठीक है, हम 4 सीटों पे हारे हैं, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, चिंतन करेंगे और अगली बार दोबारा जीतेंगे, इसमें कोई प्रयास नहीं है। 2 सीटें हमने जीती हैं, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं, हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं और हम कांग्रेस के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे भी यहाँ विश्वास उत्पन्न किया। ये इस प्रकार की निम्नता की जो बागी शब्द है, उपयुक्त शब्द नहीं है। बागी वो तब थे जब वो कांग्रेस के साथ थे, अब वो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने टिकट प्राप्त की और कार्यकर्ता की हैसियत से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इतना तो आप मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने फुल सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उधार के कैंडिडेट थे। अब वो उधार के कैंडिडेट थे, वो उधार के कैंडिडेट्स के सहारे तो आपने लॉर्ड स्पीति जीती है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसने पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ा और ट्रायंगल मुकाबले में आप जीत गए। उधार की सीढ़ियां तो आप चढ़ रहे हैं, हमने तो चुनाव लड़के चुनाव जीता है। ये चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है, उन्होंने अपना काम किया और दूसरों की पार्टी से लेकर अपने पार्टी पर टिकट देना, ये तो पार्टी के अंदर की खलबली बचाने वाली बात है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं के प्रति ये उधार कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं, लेकिन ये उधार के थे या उठा के लाए हैं, लेकिन जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है और रिजल्ट आप सबके सामने है। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए और जेएस तोमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला में पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को पर्यावरण स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई गई है। इस सफाई अभियान में स्कूली बच्चों और शिक्षकों सहित 300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। शिमला के विभिन्न स्कूल ने इस अवसर पर जागरूकता रैली भी निकाली है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। मैं सभी को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, पर्यावरण विभाग की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का ये क्लीनिंग ड्राइव हमने जाखू टेम्पल, जो एक पर्यटन स्थल है शिमला का बहुत ही महत्वपूर्ण, वहाँ पे हजारों लाखों टूरिस्ट जो हैं हर वर्ष आते हैं। बड़े खेद की बात है कि हमारे जो एक सामाजिक दायित्व है, अगर आप पर्यटन की गतिविधियां करने के लिए आते हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जंगल है, चाहे हमारे लैंडस्केप्स हैं,
इनकी जो ब्यूटी है वो भी मेंटेन करना बहुत और वहीं हमीरपुर के जंगलों में आग लगने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। प्रतिदिन जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर वन विभाग के नोडल अधिकारी निशांत मडोत्रा ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि हमीरपुर में गर्मी भी काफी हो रही है। शहर का तापमान 40 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। जंगलों में आगजनी से वन विभाग को तकरीबन 1,40,00,000 तक का भी ये नुकसान ये बताया जा रहा है। लगने का मुख्य कारण ये है कि प्रथम तो ये है कि जो इन्वायरमेंट है अभी, क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो लोअर हिमाचल है जिसमें हमारा नूरपुर और धर्मशाला, साथ में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुनिहार और नाहन, इस एरियाज़ में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ड्राईनेस है और बारिश जो है वो छुटपुट कहीं इक्का दुक्का जगह पे हो रही है, बाकी जगह कोई बारिश हो नहीं रही है। साथ ही साथ जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पर कोई भी नेचुरल फॉरेस्ट फायर होती नहीं है। जो भी फायर्स लगती हैं वो लोगों के द्वारा लगाई जाती हैं अपने एरिया में, जो कि कई बार वहाँ से एस्केप करके फॉरेस्ट में चली जाती हैं और कई बार फॉरेस्ट में वो खुद भी फॉरेस्ट फायर्स जो है किंडल करते हैं और जो कि है तो गैर कानूनी, और उसकी वजह से वो सारे में फॉरेस्ट फायर्स फैल जाते हैं। मुख्यतः उसके लिए जो माना जाता है कि घास की रिक्वायरमेंट के लिए जो है लोग आसपास में घास के लिए आग लगाते हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। यही कारण है कि लोग ऊपरी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। चंबा में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इन्हीं में से एक पर्यटन स्थल है साच पास मार्ग। साच पास के लिए पर्यटकों की आवाजाही यहां पर शुरू हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों से पर्यटक भारी तादाद में घूमने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और साथ ही यहां की हसीन वादियों का आनंद भी लेते हैं। पर ऑल ओवर हिमाचल, पंजाब से और जो नॉर्मल डाउन एरिया है, समतल एरिया है, वहाँ से तो बहुत बेटर है हिमाचल, क्योंकि यहाँ को शाम को ठंड हो जाती है, ठंडा हो जाता है पहाड़ों की वजह से। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, उसकी वजह से यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और वहीं आज 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में आज अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम यहां पर किए गए हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का यह फैसला साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में यह किया गया था और इस सम्मेलन की थीम पर्यावरण संरक्षण ही थी। और इसी कड़ी में सोलन में भी पर्यावरण बचाव रैली का यह आयोजन किया गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो फायर इंस्टांसेस हैं या हम बढ़ते टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मौसम में बदलाव की बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो भागीदारी होती है वो एंथ्रोपोजेनिक मेजर्स की मतलब जो ये बहुत सारे जो इनके कारण हैं वो मैन मेड है। जो हम गतिविधियाँ करते हैं, हम अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, हम रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो है वो इस तरह की एडवर्स चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, अगर लास्ट ईयर जो बरसातों में पूरे हिमाचल में हुआ था, जो डिज़ास्टर हम लोगों ने फेस किया, कुछ जगह पे कम हुआ, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो भी इसी कड़ी में एक हिस्सा था कि हमें कितनी एडवर्सिटी जो है वो उस टाइम फेस करनी पड़ी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फुल फ्रेश, इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह दंतकांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों में से
4 सीटें मिल गई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव में आपने ही कुड नॉट मेक इट 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपने कहा हिंदूवादी राज्य है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, नेशनल स्तर पर हमारा वोट परसेंट 14% बढ़ा है। पिछले 2019 के चुनाव में सिर्फ हमें 27% वोट पड़ा था, अभी 41% पड़ा है। बीजेपी को 56% पड़ा है। 14 महीने पुरानी हमारी सरकार है, तो अभी हम और कार्य प्रणाली में सुधार करके आगे आएंगे और आगे इसको ठीक करेंगे। राम मंदिर का आपने कहा असर रहा, कितना असर मानते हैं और मोदी फैक्टर क्या हिमाचल में? राम मंदिर का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत यहाँ रहा है। क्या कारण मानते हैं उसका? वो नहीं, क्योंकि हिंदू बहुल राज्य होने के कारण। और मोदी फैक्टर कहीं काम किया? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं था इसमें। जो भी फैक्टर नेशनल इश्यूज होते हैं उस पर हिमाचल के लोग वोट डालते हैं। हिमाचल के लोगों ने देखो कितना अच्छा वोट डाला। 4 लोकसभा में उन्होंने वोट डाला बीजेपी को और विधानसभा में हमको 4 विधानसभा में हमको डाला। तो ये कितना अच्छा मैंडेट है। देश को और 34 से हम 38 हो गए। नहीं तो हमको 35 बोल के कहते थे कि 4 जून को सरकार बन गई। तो सरकार तो हमारी बच गई, सरकार तो अब बन गई। अब 3 के जो चुनाव होने वो अब अगले होंगे, उसमें भी देखेंगे। जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। ऑपरेशन लोटस मैं नहीं, ऑपरेशन लोटस ने मैसेज गया है। बिल्कुल, जनता यहाँ देखिए, जनबल जीता है और धनबल हारा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।